क्या है? वर्ड मार्क। क्या क्या इससे मुराद है, कौन बताएगा? पूरा नाम यूज करना, ठीक है, ये वर्ड मार्क कहलाता है, पूरा नाम। सिमिलर टू अ लेटर मार्क, अ वर्ड मार्क और लोगो टाइप इज अ फॉन्ट बेस्ड लोगो। ये भी फॉन्ट बेस्ड लोगो है, इसमें कोई आइकन वाइकन यूज नहीं होता, ठीक है। तो वर्ड मार्क भी एक फॉन्ट बेस्ड लोकल है। अच्छा, लोगो दैट फोकस ऑन अ बिजनेस नेम अलोन, पूरे बिजनेस का नाम अकेला होगा। थिंक वीजा एंड कोका कोला, ठीक है, ये वर्ड मार्क्स हैं। इनमें कोई आइकन है? वीजा के लोगों में नहीं है, तो ये वर्ड मार्क है, उन्होंने अपने बिजनेस का पूरा नाम ही यूज कर लिया, ठीक है। वर्ड मार्क logos work really well when a company has a distinct and distinct name. Google's logo is a great example of this. The name itself is catchy and memorable. अब जरूरी नहीं नाम अजीब हो तो उसको वर्ड मार्क कर दो, अच्छा नाम हो तो एक लकी चीज है कि यार उनका नाम ही अच्छा है, ठीक है ना, उनका नाम ही अच्छा है। हाँ, गूगल वर्ड है, ठीक है। मेमोरेबल, सो व्हेन कंबाइंड विद स्ट्रॉन्ग टाइपोग्राफी द लोगो हेल्प्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन। अच्छा, will be an important decision since the focus will be on your name, you will want to pick a font or create a font, ठीक है। अगेन यहां पर भी आपने फॉन्ट को बहुत सीरियसली देखना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें बहुत काम आता है वर्ड मार्क में, जो कि नीचे पढ़ेंगे, व्हेन टू यूज वर्ड मार्क और लेटर मार्क। अक्सर वो कंपनी चूज करें जो कि अभी अभी इंडस्ट्री में आई है, ताकि उनका नाम लोगों के दिमाग में छप जाए, ये एक प्लस पॉइंट होता है उनके लिए, ठीक है भाई। अभी आगे बताएगा भी। व्हेन टू यूज लेटर मार्क, कंसिडर लेटर मार्क लोगो इफ योर बिजनेस हैपेंस टू हैव अ लॉन्ग नेम। समझ गए? लेटर मार्क अक्सर यूज करते कहां पे? जहां पे कंपनी का नाम बहुत लंबा है, ठीक है। अ वर्ड मार्क इज अ गुड डिसीजन इफ यू आर अ न्यू बिजनेस, ठीक है। वर्ड मार्क कहां यूज करें? जब आपका बिजनेस बिल्कुल न्यू है। तो लेटर मार्क, वर्ड मार्क दोनों फॉन्ट बेस्ड लोगो हैं। कौन से बेस्ड हैं? फॉन्ट बेस्ड लोगो हैं। इनपे जो बड़ी चैलेंज होती है वो क्या होती है? टाइपोग्राफी को ऐसे चूज करना कि वो लोगो दिखे, वो नाम ना दिखे। क्लियर है? पेक्टोरियल मार्क्स, व्हाट इज पेक्टोरियल? हाँ, पेक्टोरियल देखो, पेक्टोरियल का मतलब है कोई ना कोई सैंबल लेके चलना। पिक्टोरियल, कोई ना कोई, फॉर एग्जाम्पल आर्मर का ऊपर अब वो एक पिक्टोरियल लगा हुआ, ठीक है, कोई ना कोई सैंबल। समटाइम्स कॉल्ड ब्रांड मार्क और लोगो सिंबल। आइकन हो सकता है, कोई निशानी हो सकती है, ठीक है। अ ग्राफिक बेस्ड लोगो, इसको ग्राफिक बेस्ड लोगो भी कहा जाता है, ठीक है। इट्स प्रोबेबली द इमेज दैट कम्स टू माइंड व्हेन यू थिंक लोगो। एप्पल की बात करें तो कटा हुआ सेब याद आता है, ठीक है भाई। द आइकॉनिक एप्पल लोगो, द ट्विटर बर्ड, ट्विटर का बर्ड जो था, अभी तो वो चेंज हो गया एक्स में, ठीक है। ये तो क्या करते हैं इंडस्ट्रीज, कोई ना कोई एक सैंबल लेके चलते हैं अपने साथ। क्या करते हैं? एक सैंबल लेके चलते हैं अपने साथ, उसको पिक्टोरियल बोलते हैं। क्लियर है? द बिगेस्ट थिंग टू कंसिडर व्हेन डिसाइडिंग टू गो विद अ पिक्टोरियल मार्क इज व्हाट इमेज टू चूज। यहां पे सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? इमेज चूज करना। फूड पांडा ने पांडा को चूज किया, अब सोच समझ के चूज किया होगा। एप्पल ने क्या किया? सेब। अच्छा, एप्पल ने एप्पल क्यों चूज किया, कौन बताएगा? मुझे भी नहीं पता। मुझे जो लगता है, जब जब से मैंने लोगो चीज़ों को पढ़ा है, ब्रांडिंग को पढ़ा है, मैंने कभी इसको रिसर्च नहीं किया। शायद उनके लिस्ट में से ये भी एक चीज हो। क्यों? वाई द यूज एप्पल नेम? और कौन बताएगा? गुड गुड पॉइंट्स।
रिफ्रेश होता है, वाह गुड। और वाह यार, तुम लोग तो बड़े ज़बरदस्त बातें करते हो। अच्छा, इसी पे बनाया था? तो क्या क्या पढ़ा था, पूरी रिसर्च की थी? तो क्यों क्यों उन्होंने चूज़ किया था? अच्छा, सही सही सही। अच्छा, मैं नाम की बात करूं, ये तो चलो अच्छा हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब उसने विजुअल रिसर्च अपने रूम में ही की, समझ रहे हो? ये मुझे जो लगता है ना, एप्पल एप्पल ने एप्पल क्यों यूज किया? क्योंकि इट्स मेमोरेबल एंड आल्सो इट्स इजी। हाँ बताओ। क्या? जिसका है उसी का होगा। ठीक है, तो अब यहां पे ये कह रहा है कि इमेज चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके ब्रांड के साथ चिपका रहेगा। तो अगर इसमें आपने प्रॉपर चूज नहीं किया तो गई भैंस पानी में। क्लियर है? तो ये बहुत जरूरी है, जैसे कि वहां पे टाइपोग्राफी को चूज करना चैलेंजिंग था, यहां पे इमेज को चूज करना चैलेंजिंग है। क्लियर है? भी यहां पे कोई सवाल? तो पिक्टोरियल है। फॉर एग्जाम्पल अगर बर्गर वाला कोई शॉप है, ठीक है, आपको लगा कि यार इनके लिए पिक्टोरियल अच्छा लगेगा, तो आप क्या क्या चूज कर सकते हैं? बन, ठीक है ना, शेफ आ रहा है, केचप को यूज कर सकते हो। ये बहुत यूज हुए हैं। इट्स मीन आप पहले विजुअल रिसर्च करोगे कि यार किचन में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। अबे वो बर्गर में अंडा कौन डालता है? ब्रेकफास्ट के लिए अंडा अच्छा होगा। ब्रेकफास्ट की कंपनी है जो कि ब्रेड वेड बनाती है, उसके लिए। यार बस खाना नहीं खाया मैंने यार। विजुअल रिसर्च ब्रो, विजुअल रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके चीजें जहन में आएंगी। जैसे कि इन्होंने देखो, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहाँ गया, इनका क्या था रिसर्च, ये देखो 010। क्या होता है 010? कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के अंदर सिक्योरिटी फराम करते हैं। देखो कैसे विजुअल रिसर्च लिया इन्होंने, 001, और फिर उसी को चेन बना लिया। वेरी स्मार्ट। इसीलिए जितना अच्छा काम देखोगे, बस ये हमेशा याद रखना। और ये रूल हर इंडस्ट्री अप्लाई करती है, गूगल जैसे, एप्पल जैसे, हमेशा याद रखना। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट लोगो, ये तो ऐसा मुश्किल लोगो है, ये बच्चों को, एक तो वर्ड बहुत मुश्किल है, इसको जरा अंडरस्टैंड कर लें। एन एब्स्ट्रैक्ट मार्क इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेक्टोरियल लोगो। वहां पे तो हम कुछ भी ले रहे थे, यहां पे स्पेसिफिक पेक्टोरियल को चूज करते हैं, कोई खास इमेज। ठीक है, मीन वो पहले ही दुनिया में है या खुद क्रिएट करें, खुद क्रिएट करें। ठीक है, वहां पर तो फूड पांडा ले रहे थे, वो ऑलरेडी दुनिया में है। ठीक है, और बर्ड ले रहे थे ट्विटर का, वो ऑलरेडी दुनिया में। ठीक है, अच्छा, इंस्टीड ऑफ बीइंग अ रिकग्नाइजेबल इमेज लाइक एन एप्पल और बर्ड, ये उसका उलट है। वहां पे तो चीजें पहले से थी, एप्पल पहले था, उसके सिर्फ तो काट काट दिया। ठीक है, बर्ड पहले से था, उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहां पे आप अपने हिसाब से आपके जहन में जो पिक्टोरियल है वो क्रिएट कर सकते हो। कोई मिसाल है आपके जहन में? एडिडास के ये 3 पूल, ठीक है, उनको क्या किया हुआ है, स्ट्राइप्स किया हुआ है। ठीक है भाई, पेप्सी, हालांकि ये जो पिक्टोरियल है
रियल वर्ल्ड में कभी था भी नहीं, पेप्सी ने खुद इजाद किया। ठीक है, ये बीपी है। द बेनिफिट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट मार्क इज दैट यू आर एबल टू कन्वे व्हाट योर कंपनी डज। ठीक है, इसका फायदा ये होता है कि आप अपना सैम्बल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने किया था साइबर वालों ने। ठीक है, कि उन्होंने एक पिक्टोरियल बना लिया अपने हिसाब से, वैसे तो वो पिक्टोरियल ही कहलाया जाएगा, बट लोगों को अगर देखें तो इट्स अ यूनिक शेप, इट्स अ यूनिक शेप। ठीक है भाई, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि पिक्टोरियल ही होगा, बट अपने जहन से या अपने इंडस्ट्री को देख के बनाना। ठीक है, वो रियल वर्ल्ड में नहीं होगा। इसके सबके लिए करना है, ये तुमने क्या चीज फिट कर दी यहाँ पे? हाँ ना, तो वो स्केच तो करना ही है मुझे, कम से कम ना भी ना 80-90 स्केच चाहिए एक लोगों के। नहीं तो क्या नाम का क्या क्या पता, तुम पहले पिक्टोरियल सोच रहे होंगे, अचानक तुम्हें ज्यादा अच्छा लगा लेटर मार्क, वर्ड मार्क, तो ऐसी बात है, ऐसा तो नहीं है ना। अबे भाई, जब तुम रिसर्च करोगे ना, रिसर्च रिसर्च जब कर रहे होगे, जब तुमने एट्रीब्यूट्स लिख लिए हैं, जब तुमने सारी चीज़ें लिख ली हैं, विजुअल रिसर्च भी कर ली है, तुम्हारा खुद जहन क्लिक करेगा। लोगो मस्ट बी इजी, मेमोरेबल, समझ रहे हो इस तरीके से। मास्कोट लोगो, भाई मास्कोट लोगो का मतलब है कि अपना चेहरा लगा देना। ठीक है, किसी भी चेहरे को यूज कर लेना। इसके लिए मशहूर कौन है? KFC वाला मामा। ठीक है भाई, तो मास्कोट लोगोस आर लोगो दैट इन्वॉल्व एन इलस्ट्रेटेड कैरेक्टर। ठीक है, मैं अपना फेस कार्टूनिश बना के उसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ऑफ्टन कलरफुल, समटाइम्स कार्टूनिश। ठीक है, एंड मोस्ट ऑलवेज फन। स्पेशली फूड इंडस्ट्री बहुत यूज करते हैं इसको। कभी आलू को इंसान बना लिया, ठीक है ना, कभी मिर्ची को इंसान बना लिया। वो एक जेली आती थी, चिल्ली मिल्ली, उसमें डांस कर रहे होते सारे जेली। ठीक है, तो वो मास्कट है। ठीक है, KFC इसका सबसे बड़ा है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, तो ये मास्कट लोगोज हैं, इसको मास्कट लोगो बोलते हैं। और ये अक्सर एक उन कंपनीज के लिए होता है जो कि वन मैन आर्मी हो, अकेले उसने जो है ना ब्रांड को बनाया और वो अपना नाम लगाना चाह रहा हो, या वो कंपनी जिसके ऑनर ने बना के उसको इनिशियल स्टेज पे बना के मर गया हो, तो वो पूरी कंपनी क्या करती है, उसके याद में उसका मास्कोट लोगो लगा के उस कंपनी को हमेशा के लिए उसी के नाम का कर देते हैं। कर लो सर्च, अभी आया था पाकिस्तान, इसने व्लॉग भी बनाया पाकिस्तान में। वाकई में, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, when to use picture and symbolic logos, pictorial mark alone can be tricky। पिक्टोरियल मार्क अगर आप सिर्फ पिक्टोरियल यूज करेंगे ट्रिकी होगा। ठीक है, इफ यू ऑलरेडी हैव एन एस्टेब्लिश ब्रांड बट दैट्स नॉट अ हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल। पिक्टोरियल देखो उनके लिए होता है जो पहले से ही बहुत मशहूर है या उनके पास मार्केटिंग का बजट बहुत ज़्यादा है, तो वो सैम्बल। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो एक ब्रांड की जो पहचान होती है उसके नाम से होती है। इसीलिए अगर कोई इंडस्ट्री है जो कि उसके पास इतना बजट नहीं है, उसको पता है मुझे टाइम लगेगा, मेरे पास इतना बजट नहीं है, तो वो या तो लेटर मार्क यूज़ करे या तो वर्ड मार्क यूज़ करे, या तो कॉम्बिनेशन यूज़ करे जो कि एंड में पढ़ेंगे, पिक्टोरियल प्लस वर्ड मार्क, पिक्टोरियल प्लस लेटर मार्क। ठीक है, ये सबसे कामयाब है। आप देखें कि इंडस्ट्री में मोस्टली कॉम्बिनेशन लोगो बनाई जाती है, अभी नीचे नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज है द कॉम्बिनेशन मार्क। ठीक है, पिक्टोरियल मास्कोट के साथ या तो लेटर मार्क को डाल देना या तो वर्ड मार्क को डाल देना, ये सबसे ऑलराउंडर लोगो माना जाता है, बिल्कुल सेफ साइड में। पिक्टोरियल भी आ रहा है और लेटर मार्क भी आ रहा है और वर्ड मार्क भी आ रहा है।
तो इससे क्या होगा, पिक्टोरियल के हिसाब से भी उसकी ब्रांडिंग हो रही होगी और वर्ड के हिसाब से भी उसकी ब्रांडिंग हो रही होगी। ठीक है भाई। बर्गर किंग है, यहाँ पे बर्गर के वो आ गए, ठीक है, बीच में नाम आ गया। ये एक स्पाइसी वो है, पापड़ है, ठीक है, उन्होंने ये बना लिया। और ये लकोस्ट है, पता नहीं क्या है, अजीब नाम है इसका। इसको कहते हैं द कॉम्बिनेशन मार्क। ये कंबाइन करता है दो चीजों को, पिक्टोरियल और लेटर मार्क को कंबाइन कर रहा है, कंबाइन कर गया हुआ है, कॉम्बिनेशन मार्क, कंबाइन करना। द एम्बलम, एम्बलम किसी न किसी आइकन के अंदर कुछ ऐड करना, ठीक है, राउंड शेप में। ये मोस्टली आपको वो इंडस्ट्रीज करेंगे जो कि जाइंट या तो एजुकेशन इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। एम्बलम लोग कंसिस्ट ऑफ फॉन्ट इनसाइड अ सिंबल, एक सिंबल होगा उसके अंदर एक फॉन्ट होगा, ठीक है। स्कूल का आपने देखा होगा सिंबल होता है अच्छे से, या यूनी का देख लें या तो स्टार बक्स का देख लें, ठीक है भाई। ये देखो हार्ले डिविजन, ठीक है, और ये हार्वर्ड का है। तो किसी किसी शेप के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ फॉन्ट ऐड करते हैं, कुछ नाम ऐड करते हैं। ये एम्बलम लोगो हो गया, एम्बलम, एम्बलम शेप के अंदर कोई ना कोई फॉन्ट ऐड करना, एम्बलम में, एम्बलम, ठीक है भाई। तो अब आपने क्या करना है, टाइप को अच्छे से चूज करना है। आई थिंक मोस्टली सबका कॉम्बिनेशन ही बनेगा जहां तक मुझे लग रहा है। बट अगर आपको लग रहा है कि लेटर मार्क आपका होना चाहिए तो फिर उसको अच्छे से बनाना पड़ेगा। लेटर और वर्ड मार्क में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, हमेशा याद रखना। उसकी वजह ये है कि लोग उसको नाम समझना शुरू कर देते हैं, और जब वो नाम समझेंगे बोलेंगे अबे ब्रांडिंग क्या है, इसका तो लोगो ही नहीं है, नाम लगा दिया ऊपर इसने हर जगह। तो नाम ऐसा होना चाहिए कि लोगो दिखे। क्लियर है। तो ये 7 लोगो होते हैं, बट इसमें से सबसे कामयाब लोगो वो कॉम्बिनेशन है। एम्बलम, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इसमें आप शेप भी यूज़ कर रहे हैं, पिक्टोरियल भी यूज़ कर रहे हैं, और साथ साथ लेटर और वर्ड मार्क भी यूज़ कर रहे हैं। ये 7 लोगों के टाइप्स हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। अब सबर सबर भाई, अभी चीज़ें बाकी हैं। अच्छा, क्लाइंट से क्या क्या बात करनी है ज़रा सुन लें अपने जो प्रोजेक्ट होगा। पहली बात तो ये कि अगर वो एक्सेप्ट करेगा आपके सारे काम को, एक्सेप्ट मीन वो बोलेगा यार जो आप बनाओगे ना, मैं वो प्रिंट भी करूँगा, यूज़ भी करूँगा। क्या करूँगा, प्रिंट भी करूँगा, यूज़ भी करूँगा। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, ये आपके लिए अच्छी बात है कि फिर आप जो है ना अपने प्रेजेंटेशन में वो प्रूफ भी ऐड कर सकते हैं, और फिर सोफा के मैनेजमेंट की तरफ से एक वीडियो भी बनाई जाएगी आपकी पेज के लिए। हाँ, हमने तो बनाना है ना प्रोजेक्ट के लिए, हमें तो बनाना है, ठीक है। बस ठीक है, हम तो बनाएंगे अपने लिए ना, प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, हम तो बनाएंगे। अगर उसने एक्सेप्ट किया, अगर उसने एक्सेप्ट किया तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं किया तो फिर इट्स ओके। वो क्यों करेगा, वो ग्राफिक डिजाइनर थोड़ी है। वो अपने फेसबुक में क्यों अपलोड नहीं करेगा, मुझे ये बताओ। क्यों नहीं करने देगा, तो तुमने काम किया है। सुनो भाई, अबे ओ भाई, तू ई कॉमर्स पढ़ने आया यहाँ पे, सवाल से मुराद क्या है तुम्हारा, मतलब सवाल।
कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, पहले ये बताओ। तूने कभी लाहौर से फूड ऑर्डर ऑर्डर किया है? अबे अरे भाई मेरी बात सुनो, ये मसला पता है कहाँ सॉल्व होगा? कहाँ सॉल्व होगा मसला? कौन से स्टेज में? कहाँ पे? इंफॉर्मेशन लेते वक्त वो तुम्हें बताएगा ना कि हम ऑनलाइन सेल नहीं करते, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बस बल्दिया के अंदर काम करवाना चाह रहे हैं, तो आपने फिर बल्दिया के लिए करना है। हाँ तो फेसबुक क्या बल्दिया वाले यूज नहीं करते क्या? हम लोग क्या लाहौर के बच्चों को बुला रहे हैं? अबे ओ भाई ओ, अबे यार अल्लाह का वली है यार ये। अबे भाई अगर तू कैंप, अगर चलो मैं तुम्हें वॉस्ट कंडीशन देता हूँ, वो बोलते हैं हमें ऑनलाइन सेल नहीं करना, क्या नहीं करना? अब तुम्हारे जहन में ये है ना कि मैं कैंपेन में क्या बनाऊंगा, क्या अपलोड करूंगा फेसबुक के उसके पेज में, यही सवाल है ना? यही सवाल है। सबर ये वॉइस कर ले भाई, हो गया। अच्छा, अब सिंपल सी बात है यार, नंबर ऐड कर दो, मसला नहीं है। मैप ऐड कर दो हर जगह, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये लो अब क्यूआर, अब तू ऑनलाइन सेल नहीं कर तो क्यूआर क्या करेगा? मैप। अच्छा उसकी लोकेशन डायरेक्ट, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, गुड है। मैं कह रहा हूँ शायद इन्फॉर्मेशन के लिए। तो लॉजिक बताओ ना तुम, हाँ सही है सही है सही है। हाँ तुम पूछो भी तो सही कि क्यों बात कर रहे, सही तो कह रहा है वो, पूछो तो सही तुम क्यों, क्यों ऐड कर रहे हो? गुस्से में आ गया भाई साहब, ज़्यादा नहीं को ना कुर्सी उठा के ऐसे मारना था हमें। अच्छा तो मैप ऐड कर दो। इंफॉर्मेशन जितना, अच्छा मैंने वही कहा शुरू में, जितना इंफॉर्मेशन डिटेल होगा उतना। अब सवाल ये है कि इंफॉर्मेशन कैसे लिया जाए। पहली बात तो ये 2 लोग या 3 लोग जाएं अच्छे कपड़े पहन के, ठीक है, और एक आपके पास एक लैपटॉप का होना ज़रूरी है, नहीं है तो एटलीस्ट बैग लेके जाएं, ठीक है, और अच्छे से उनको मिलें और उनको बार बार ये कहें कि अगर आप फ्री हैं तो उसी टाइम आप आएंगे। उनको ये बोझ ना दें कि आप उस पर मुसलत हो गए। दोस्त यार है, कज़न का दोस्त है, फिर तो बातचीत हो सकती है, ठीक है, फिर भी एक अच्छे तरीके से जाके बात करें, क्योंकि आप ना कि सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सुफ़ा को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छे से बात करें, गुटखा वगैरह खा के जाने की ज़रूरत नहीं है, चालिया, ठीक है ना, जो खाते हैं वो बिल्कुल प्लीज़, चालिया जो भी खाते हो ऐसे ना जाए। होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। लोकेशन में ऐड करना बड़ा आसान है, लाजमी नहीं है, आपके ऊपर है। हाँ क्यों? तो भाई आप जैसा कि हमने ऐड किया था सुफ़ा कंप्यूटर एजुकेशन सिद्दीक अकबर मस्जिद में, तो सिद्दीक अकबर मस्जिद फॉर एग्जांपल 24 मार्केट में, तो आपने लिख लिया फलाना बर्गर शॉप 24 मार्केट, बात खत्म, बाकी वो पहुंच जाएगा, फायदा हो सकता है। सही है, और ज़रूरी नहीं कि बंदा पहुंचे, ब्रांडिंग भी कोई नाम की चीज़ होती है।
जिसकी ब्रांडिंग अच्छी होती है आप पूछ पूछ के पहुंच जाते हो। मैंने कब कहा कि इस हदर के लोगों को टारगेट करो? मैंने कब कहा है, पहले ये बताओ। ब्रांडिंग देखो, ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है ना, जब ब्रांडिंग करते हो ना आप, अब आबिद को देख लो, आबिद स्वीट को देख लो, मेरा रेस्टोरेंट रह चुका है, ठीक है ना। अब वो उन्होंने अभी एक लॉन्च किया है, वो चार उसमें ना, आपने देखा है, चार मिठाई होते हैं, सिर्फ बड़ा ज़बरदस्त पैकेजिंग की है उन्होंने, मुझे उसने दिया था जब उसका बेटा हुआ था, तो वो मेरे लिए वो दो लेके आया था। तो मैंने इसकी ब्रांडिंग भी कर दी पिक्चर लेके। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कहते यार इस तरह की मैंने पैकेजिंग नहीं देखी, ठीक है। तो ब्रांडिंग की है ना उन्होंने। सुफ़ा, सुफ़ा का ऐड पता है कहाँ तक चलता है? सुफ़ा का ऐड 25 किलोमीटर तक, बल्दिया के ख़त्म। बीएमजे का भी ऐसे ही लिखता है। पूरा बल्दिया है ना, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। यार तुम बहुत मासूम है तुम। हाँ यार, भाई डेली के 1000 2000 जाते हैं, पूरा पूरा महीना होता है कैंपेन, तो होता है यस। हाँ, पहली बात तो ये कि आपने प्रॉपर तरीके से बातचीत करनी है वहाँ पे जाके अच्छे कपड़ों के साथ, ठीक है, अदब। और जब वो फ्री हो तब जाओ, उसको तंग नहीं करो, ठीक है। और जब वहाँ जाओगे पहले बताना अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है, ठीक है, और ये हम एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, हमें प्रोजेक्ट दिया गया है, प्रोजेक्ट ये दिया गया है। अगर वो आपका अपना बंदा हुआ तो फिर तो बहुत आसान है, फिर तो आपने आराम से बात करनी है, वो आप पे ट्रस्ट भी करेगा। नया बंदा है तो फिर आपको उसको मनाना पड़ेगा। हम एक स्टूडेंट हैं, अपना काम दिखाओ जो पहले का काम है। हमें प्रोजेक्ट दिया गया है, प्रोजेक्ट ये था कि हमने किसी भी एक लोकल बंदे की ब्रांडिंग करनी है। अब उसको ब्रांडिंग का नहीं पता होगा, आपने बताना है उसको। पहले आप बताएं कि ब्रांडिंग में क्या क्या होता है। आपकी पहचान बनाई जाती है, जिससे कि फिर आप बड़े बड़े इंडस्ट्री के नाम देख लो। अगर फूड का आप केएफसी को देख लें, उसकी ब्रांडिंग है, ठीक है। ब्रांडिंग का मतलब ये है कि इलाके के अंदर आपका एक नाम बन जाता है। जितना लोकल वर्ड में आप उसको बेनिफिट बताएंगे उतना वो समझेगा। कोशिश करें उर्दू में बताएं, इंग्लिश टर्म्स कम यूज करें। इंग्लिश टर्म्स की बात की मैंने। रोमन उर्दू कर लो, रोमन उर्दू कर लो, सही है, कर सकते हो। बट आई थिंक यार इतने सारे इंग्लिश में कर रहे हैं। हाँ, पूछ ले, पूछ लेना भाई, सही है। अब जब ट्राई करें या तो रिकॉर्ड करें पूरे कन्वर्जेशन को, अगर वो अलाउ करता है उससे पूछें कि सर क्या हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि हम कल बाद में भूल ना जाएं, ठीक है। एक बंदा राइट डाउन तो करेगा की पॉइंट्स को, ठीक है, और क्या क्या लेना है हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या आपने इंफॉर्मेशन लेना है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो या तो रिकॉर्ड कर लें उसको, ताकि आप बाद में जाके सारे चीज़ों को राइट डाउन करें। पहली जो मीटिंग होगी आपके साथ, अच्छा मीटिंग मुझसे कैसे करना है, एक काम पूरा हो गया फिर मुझसे मीटिंग करनी है, अधूरा काम नहीं। हाँ, मैं यहाँ आऊँगा, टाइमिंग इसी टाइम पे कर लेंगे, 7 बजे के बाद, या तो ऑनलाइन कर लेंगे, आम दिनों में भी आ सकते हो। मैं बता दूंगा ना जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा।
कल वो पढ़ेंगे ना, एडवांस टूल्स पढ़ेंगे। टूल पढ़ चुके हैं, उनको यूज़ कैसे करना है। हाँ बनाऊंगा ना, 4-5 चीज़ें बनाएंगे। बस आपने टूल में ये पढ़ाता हूँ कि जुगाड़ कैसे करना होता है टूल्स को, कैसे चीज़ों को देखना है। टोटली शेप्स हैं और शेप बिल्डर टूल है, इन दोनों ने सब कुछ पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये दोनों ही आपके काम को आसान करते हैं, शेप्स और शेप बिल्डर टूल, ये दोनों मोस्ट चीज़ हैं। ठीक है, बाकी काट पीट के लिए आपके पास एक सीजर टूल है और एक नाइफ टूल है, ये मोस्टली यूज़ होते हैं यार। वो आपने पूछना है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद कोशिश करें अगर हो सकता है तो, हो सकता है तो फिर आप उनको कोई गिफ्ट दे दें, अगर हो सकता है तो, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, ये एक अच्छा गेस्चर होता है। पाकिस्तानियों में ये चीज़ नहीं है, ये बहुत बुरी बात होती है। ठीक है, गिफ्ट से मेरा, उसको चाय पे बुलाएं खुद से कहीं जगह, ठीक है, उसको कुछ खाने का या उसको कहीं पे बुला के, क्योंकि आप अपना काम निकाल रहे हैं। ठीक है, बिजनेस बन गया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि इनका क्लाइंट चीज़ें बाय करेगा, इनका भी क्लाइंट चीज़ें बाय करेगा, वो अलग बात है, बात की बात है। बट अभी आप चूँकि उनको वेलकम कर रहे हैं तो ट्राई करें, अच्छी जगह हो, उनको वहाँ बुलाएं। अगर अगर हो सकता है तो। अगर गुटके कैंसर से मर गया वो, क्या जवाब दोगे अल्लाह पाक को, बताओ। क्या पता उसी से ही मर गया वो, फिर क्या करोगे, अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, उल्टा उसको मना करना है, गुटखा दे देंगे। कैसे माइंड के लोग हैं यार। एक काम कर दो, पूरा गन ही दे दो उसको, बता दिए हैं मैंने। तुमने लिखे थे, दिखाओ, पकड़े गए तुम, गलती है तुम्हारी बेटा। अबे वो ईद की नमाज पढ़ने जा रहा है तू, वो क्या पूछ रहा है तेरे को पता भी है। ये लो, अरे भाई वो पूछ रहा है कि सर क्या क्या चीज़ें लेनी है